हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज शायद आप संडे एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब टाइम ख़त्म हो गया है एंजॉय का, बहुत हो चुका। आज थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। जो पिछले पूरे हफ्ते आपने रायता यहाँ इकट्ठा कर रखा है, उसको दोबारा से फेंट के दही बनाने का काम हम करेंगे, जिसको हम सीधी साफ भाषा में रिवीजन बोलते हैं। हर संडे की तरह मैं मनमोहन आपके सामने लेके आया हूँ क्विज़ की क्लास, जो कि पूरा जो वीक में हमने करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी थी उनको रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। और कोई एक आध न्यूज़ अगर छूट गई होगी तो वो भी कवर हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करेंगे भाई, और अच्छे से कवर करेंगे न्यूज़ को, एमसीक्यूज को। कोशिश करना कि आप खुद से आंसर करो अपने मन में, चाहे जैसे भी, और फिर देखना कि कहाँ आपसे गलती हुई, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वेसल इन आईएनएस सतलुज दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज। आईएनएस सतलुज की वो कौन सी वेसल थी जो रिसेंटली न्यूज में थी? हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, स्टील्थ मल्टी रोल फ्रीगेट, और टॉर्पिडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। कौन सी थी? ध्यान दीजिए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने आपको ये न्यूज़ कवर नहीं करवाई थी। चलिए, मैं आंसर दे देता हूँ इसी लिहाज से कि मैंने कवर नहीं करवाई थी। ये है हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल, जो कि आईएनएस सतलुज जो है, जो पोर्ट लुइस पहुंचा था, पोर्ट लुइस पहुंचा था, जो कि कहाँ है? मॉरिशियस में भाई, मॉरिशियस में है ये। और 18th ज्वाइंट सर्वे था दोनों देशों के बीच, इंडिया और मॉरिशस के बीच, ठीक है। किस चीज़ का सर्वे? हाइड्रोग्राफिक सर्वे था। तो ये वेसल वहाँ ऑब्वियसली जानी थी। और ये इंडिजिनसली बिल्ट है, किसके द्वारा बनाई गई है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और कमीशन कब हुई थी भाई? 1993 के अंदर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज कासीनी मिशन? जो कासीनी मिशन था नासा का, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी जुपिटर्स एटमॉस्फेयर, टू एक्सप्लोर सैटर्न एंड इट्स मून्स, टू मैप द सरफेस ऑफ मार्स, टू स्टडी मून्स एटमॉस्फेयर। कौन सा इनमें से था? ध्यान कीजिए। काशिनी, काशिनी मिशन। चलिए, मैं आंसर दे देता हूं। टू एक्सप्लोर सैटर्न एंड इट्स मून्स, ठीक है। जो सैटर्न के जो मून्स हैं, जैसे हमारा धरती का चांद है ना, वैसे सैटर्न के भी सैटेलाइट जो है, ग्रह बोलते हैं इनको, तो लाइकवाइज उसके भी मून्स हैं। और वहाँ ये बोला गया कि जो एनसीलेडस है, एनसीलेडस जो कि मून है सैटर्न का, वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी बताई गई है। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खुश हो जाते हैं ऐसी न्यूज़ सुन करके। तो उन्होंने एक ज्वाइंट मिशन जो है, जो कि नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और इसके साथ इटालियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इन सब ने मिलके ये जो मिशन चलाया था 1997 के अंदर, 15 अक्टूबर 1997 के अंदर। बस वही जीवन की खोज जारी है। जहाँ जीवन है वहाँ जीना दुबर कर रखा है आदमी ने। पृथ्वी पे है जीवन, सब कुछ है, वहाँ जीना दुबर कर रखा है। अब नई खोज, नया का सत्यानाश करेंगे बोले। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन इंडिया? उस स्कीम का नाम बताइए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा लॉन्च की गई। किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए?
जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बताइए। सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम, मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव, डिजिटल इंडिया कंपोनेंट मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। बताइए क्या है, कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन के अंदर ही नाम है, आंसर है तो आप सीधा लगा ही देंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। ठीक है, ये एक तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर काम करती है। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव उतना ज़्यादा मिलेगा। और जो कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। यही तो है ना पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, 10 तक सब कुछ आ जाता है कि क्या रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है। ठीक है, चलिए। Mar del Plata Canyon that was recently seen in news is located in which country? कौन सी कंट्री में है? ये शायद मैंने न्यूज आपको कवर नहीं करवाई थी, तो मैं बता देता हूं। कैन्यन होता है एक गहरी घाटी। ठीक है, गहरी घाटी होती है। ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना के अंदर। और अर्जेंटीना ने इस मार देल प्लाटा कैन्यन के अंदर रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि डीप सी जो स्पीसीज है उनको एक्सप्लोर करने के लिए भाई। ठीक है, और ये कहां पे है? फाकलैंड मालविनस करंट जो है वो जब कहाँ मिलता है? सब आर्कटिक जो सी करंट है उसके साथ जब मिलता है, उस एरिया के अंदर जो है ये कैन्यन है भाई। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। साइक्लोन शक्ति विच फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वाज नेम्ड बाय विच कंट्री? ये न्यूज मैंने अच्छे से आपको कवर करवाई थी कि अरेबियन सी के अंदर, जैसे ये इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ ये साइक्लोन है शक्ति, और धीरे धीरे जो है सेंट्रल जो अरेबियन सी है उसकी तरफ मूव कर रहा है। और इसका नामकरण किसने किया था ये बताइए, किसने किया था? श्रीलंका ने। ठीक है, ये अक्टूबर 3 2025 की बात है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो तो बस थोड़ा सा पेन खराब है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। कभी अच्छा पेन बनेगा, कभी कोई साइंटिस्ट बनाएगा, ठीक है, तो मैं ज़रूर अच्छा लिखूंगा। ठीक है, चलिए। मैं तो फिर भी इस बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ इस पेन से। कईयों की तो किस्मत इस राइटिंग में लिख दी गई, उनका क्या कसूर है बेचारों का। चलिए। द रेयर यूरोपियन बर्ड ऑर्टोलन बंटिंग, बर्ड का नाम है ये ऑर्टोलन बंटिंग, वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच इंडियन स्टेट? कौन से इंडियन स्टेट में दिखा है भाई ये ऑर्टोलन बंटिंग? किसमें दिखा है? ये भी शायद मैंने आपको कवर नहीं करवाया था, वेस्ट बंगाल में दिखा है ये। ठीक है, और एक तरीके से IUCN के जो रेड लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट कंसर्न जो स्पीसीज है उसके अंदर काउंट किया जाता है भाई इसको। ठीक है, और मतलब ईस्ट की तरफ देखें, ईस्ट की तरफ अगर ध्यान दें, आ गया, ईस्ट की तरफ अगर ध्यान दें तो मंगोलिया तक आता है, ये माइग्रेटरी वर्ड है। और नॉर्थ की तरफ देखें तो आर्कटिक साइकिल जो है वहां तक जाता है, इतना ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज कोंकण 25 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये न्यूज मैंने अच्छे से आपको कवर करवाई थी कि कोंकण किन किन के बीच में हुई थी, इंडियन नेवी के बीच में और
रॉयल नेवी कहाँ की? यूके की। ठीक है, कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में हुई थी भाई ये। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये दो फेज में थी, हार्बर फेज, सी फेज। और हार्बर फेज में जैसे जो शिप विजिटिंग वगैरह या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, और सी फेज में जो स्किल या टेक्टिक्स जो हैं, वो टेक्टिक्स हैं वो आपस में शेयर करते हैं। सब करवाया था मैंने। What is the name of scheme launched by the government of India to modernize government industrial training institute? और कुछ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में आईटीआई की बात कर रहा है। और ये भी मैंने आपको कवर करवाया था अच्छे से कि आईटीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो लैब्स हैं, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के इक्वल जो है तैयार किया जाएगा उस स्कीम के तहत। वो स्कीम कौन सी है? पीएम सेतु। ठीक है, पीएम सेतु वो स्कीम है भाई, लगभग 50-60 हज़ार करोड़ का मामला है। आईएनएस सह्याद्री that was recently seen in news belong to which class of Indian Navy warship? ये इंडियन नेवी वॉरशिप की क्लासेज हैं। तो जो आईएनएस सह्याद्री है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं भाई, बताइए। हम्म, कुछ बुझे क्या? खोपड़ा? शिवालिक क्लास। ठीक है, शिवालिक क्लास से बिलोंग करता है, और इसको बनाया गया है माजागोन, माजागोन डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, उसने बनाया भाई इसको। ठीक है, चलिए, इंडिजिनसली बिल्ट हुआ और 2012 में कमीशन हुआ था ये। इससे छोटा भी लिख दूं क्या ऐसे? हरकती आदमी हूं मैं भी। चलिए, वेयर वॉज द 10th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरएक्स एक्स कंडक्टेड इन अक्टूबर 2025? ये न्यूज़ भी मैंने आपको अच्छे से करवाई थी कवर, बताइए कहाँ कंडक्ट करवाई गई थी? वेयर वॉज द नेशनल 10th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? मुंबई में, विशाखापट्टनम में, या कोलकाता के अंदर, या चेन्नई के अंदर? कहाँ थी ये? हम्म, चेन्नई के अंदर, यानी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और जो बाकी की वहाँ की लोकल एजेंसियां जो थी, एजेंसियां बोल रहा हूँ, एजेंसीज, ओके, एजेंसीज काफ़ी इसके अंदर शामिल थी। इंडियन कोस्ट गार्ड तो था ही। ठीक है, और जो ऑयल स्पिल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ शामिल थे। चलिए, करनाक टेम्पल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कहाँ है ये करनाक टेम्पल? ये शायद मैंने आपको नहीं करवाई थी न्यूज़ कवर, तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका आंसर है इजिप्ट। जो नील रिवर का ईस्टर्न जो हिस्सा है, ईस्टर्न जो उसका किनारा है, वहाँ ये टेम्पल है, और ये इजिप्ट में है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। लगभग 2025 बीसी, बिफोर क्राइस्ट इरा के दौरान इसको बनाया गया है। और इसके जो गॉड हैं जहाँ जिनकी पूजा होती है, वो कौन कौन से हैं? आमुन, और मत, और थर्ड वन वाज कौनसू।
इन तीनों की वहां पूजा होती भाई। ठीक है, चलिए। माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के एक लड़के को वॉलंटियर का अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने दिया है अवार्ड। तो इसकी मिनिस्ट्री बतानी है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली मैंने करवाया है। मैंने पूरा इसके मोटो वगैरह सब कुछ करवाया था एनएसएस का कवर आपको। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे भाई। ठीक है, कोई नहीं दे पाया तो भाई मैं माँ की सूं चढ़ा दूंगा, फिर अन्नी फैल हो जाओगे कितने रोते हंडोगे। चलो जी। 13th, द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में न्यू स्टार्ट बोलते हैं, वो रसिया और किस कंट्री के बीच की ट्रीटी है? देखिए, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन की बात चल रही है, तो जो घर में या कुटुंब में बड़े हुए हैं वे लड़ाई मतलब करेंगे तो छोटियां पे के असर पड़ेगा। लाइकवाइज यूएसए और रसिया के बीच में ट्रीटी हुई थी जिसके तहत जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स वगैरह हैं उनको धीरे धीरे रिडक्शन करने की बात जो है चली थी। अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी ये ऑफर दिया था कि भैया इस ट्रीटी को आगे बढ़ाते हैं। और बराक ओबामा ने साइन की थी ये ट्रीटी 2010 में, 2010 के अंदर। ठीक है, और 2011 में जो है लागू हुई थी ये। और इसके अलावा क्या है, इसका कुछ नहीं है। चलिए। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड? ये न्यूज़ भी मैंने अच्छे से आपको कवर करवाई थी। कहाँ रखा गया था इंडिया मोबाइल कांग्रेस को? इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो कि आईटी इंडस्ट्री के या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के जितने स्टेक होल्डर हैं वहाँ सब आए थे। ठीक है, और इस लाइन में, इस फील्ड में कुछ इनोवेशन की बातें चल रही थी। ठीक है, और ये एशिया की जो है लार्जेस्ट इस टाइप की जो है कॉन्फ्रेंस, जो उसके क्या बोलते हैं, जो जहाँ शोकेस की जाती है वो चीज़ें। ठीक है, इस टाइप की कांग्रेस है, मीटिंग बोल दो, कांग्रेस बोल दो। ठीक है, ये मैंने कवर करवाया था। इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। नई दिल्ली जो यशोभूमि है वहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी भाई। ठीक है, चलिए जी। और इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी, याद है क्या? इनोवेट टू ट्रांस जेंडर, नो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलिए। वेयर वॉज द सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अंद्रोथ कमीशनड? ये मैंने करवाया था कि पहले एक अंद्रोथ पहले से ही कमीशन कर किया जा चुका है, अब ये सेकंड वाला है। और इसके अलावा मैंने और भी जो जितने इक्विपमेंट वगैरह हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे लॉन्च किए वो सारों का नाम मैंने बताया था। तो आप बताइए कि जो ये सेकंड वाला आईएनएस अंद्रोथ है वो कहाँ कमीशन किया गया है? हम्म, कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कब? 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए। और अगर मैं पूछूं ये बनाया किसने था? हम्म, गार्डन रिच शिप बिल्डर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वन इज ए न्यू वास्प
species named Nisolinx benabiteni was recently discovered in which state? कौन से स्टेट में है मिली है ये यो ततैया है? ये मैंने आपको कवर नहीं करवाया था। वेस्ट बंगाल के अंदर जो सेंट्रल पार्क है वहां ये मिला था, ठीक है, जिसको सेंट्रल पार्क को बानाबितन भी बोल देते हैं, उसी के नाम के पीछे इसका नाम रख दिया निसोलिंक्स बेनाबिटेनी, ठीक है, ये वहां मिला था। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल? ये एक तरीके का ऐसा पोर्टल है जहां से जितना भी ड्रग लाइसेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है, और एक तरीके से सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और इसके साथ जो स्टेट अथॉरिटीज़ वगैरह और जो भी ड्रग्स रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं वो इंटीग्रेट करती हैं ताकि ड्रग को लेके कोई भी झंझट ना हो, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ये? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने लॉन्च किया है ये, ठीक है। बाकी चीजें मैंने बता दी, लगभग 18 स्टेट जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसको याद रखने का एक तरीका है भाखड़ा नंगल, ठीक है। अब ऑप्शन ही आपका क्वेश्चन जो है मुश्किल भी बना सकता है, आसान भी बना सकता है। हरियाणा है नहीं या पंजाब है? पंजाब इज द राइट आंसर, जो कि नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब का हिस्सा है भाई, ठीक है। चलिए, कहाँ? ये जो रूपगढ़ है ना उसके आसपास, जिसको रोपड़ भी बोल देते हैं, के आसपास है ये। चलिए, The Indian Radio Software Architecture Standard 1.0 was developed by which organization भाइयों? किसने बनाया है? ये मैंने न्यूज़ करवाई थी कवर कि जो आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज सिस्टम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जहाँ तीनों जो विंग्स हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं, उनको असिस्ट करेगा ये आर्किटेक्चर। तो सिंपल सी बात है, ये DRDO ने जो है बनाया है इसको, और साथ में जो मिलिट्री है उसकी भी भागीदारी है भाई, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये न्यूज़ शायद मैंने आपको कवर नहीं करवाई थी, तो मैं इसका आंसर देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा, ना ही आपको मजबूर करूंगा, ठीक है, तुक्का मारने के लिए। टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ये जो सर्टिफिकेशन है ये एक तरीके से इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दिया जाता है, और उन एजेंसीज को दिया जाता है जो कि एक सस्टेनेबल जो फिशिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये अस्तमुड़ी कलाम जो है वो इंडिया का फर्स्ट MSc सर्टिफिकेशन फिशरी है, अस्तमुड़ी कलाम, ठीक है। इसको दूसरा नाम है पाफिया मालाबारिका, पाफिया मालाबारिका, ठीक है। ये फर्स्ट जो है फिशरी है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। चलिए, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट इज ए पैक्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री? सिंपल सा आंसर है, थोड़ा सा खोपड़ा लगाना है कि प्लूटोनियम की बात जहां आ गई तो थोड़ी कुछ न्यूक्लियर वुक्लियर की बात चल रही है। अगर प्लूटोनियम को एनरिच करने से रोका जा रहा है तो इनडायरेक्टली जो है जो इल प्रैक्टिसेस हैं इससे जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की उनको रोकने की बात चल रही है यहाँ। तो एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ एक तरफ
यूएसए, तो दूसरी तरफ कौन होगा? रसिया। ठीक है, यही इसका आंसर है। और 2000 में ये जो ट्रीटी जो है साइन हुई थी, 2000 रुपए में नहीं, सन 2000 में हुई थी, 2000 के अंदर। ठीक है, लेकिन 2011 में जो है फोर्स के अंदर आई थी, 11 साल लग गए, तब से नेगोशिएशन चलती रही कि ना भाई हम तो इतने रखेंगे इतने रखेंगे। चलो, दी सुबानसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है ये सुबानसिरी? रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था कि जिस स्टेट में ये बन रहा है वहाँ के लोग इसको काफ़ी अपोज कर रहे थे। ठीक है, और जो सुबानसिरी रिवर है उसके आसपास ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट बन रहा है। तो सुबानसिरी रिवर कहाँ है ये अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आंसर बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 2031 तक बन के तैयार होगा ये। What kind of disease is Crohn disease that was recently seen in news? बताइए क्रोन डिजीज क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज। क्रोन डिजीज आपको अगर नहीं पता है, किसी का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। ठीक है, ये किसी कारणवश या तो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से या जो माइक्रोबायोम्स की वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खासकर। ठीक है, और इरिटेबल बाउल जो सिंड्रोम जिसको बोलते हैं उसकी वजह से भी ये हो जाती है भाई। और इसका अभी कोई इलाज है नहीं, बस जो इलाज है वो थोड़ा सा आराम दे देता है। ठीक है, चलिए। ब्रिजियोपोरस कन्नदी इज ए न्यू स्पीसीज ऑफ फंजाई डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? ये मैंने करवाया था, यहाँ एक फोटो थी, पेड़ के ऊपर ये फंजाई लगी हुई थी बड़ी सारी। मैंने ये भी बोला था अगर ना बताते बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर तो क्या पता लोग धोख भी मारने लग जाते कि वो क्या उग गया इसमें। ठीक है, तो ये कहाँ मिली थी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, बस इतना ही है, ये मैंने करवाई थी न्यूज कवर आपको। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम कुसुम स्कीम? पीएम कुसुम स्कीम क्या थी? अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो हम शोकेस करने जा रहे थे, जिसको याद करो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसकी जो एक्रोनिम की फुल फॉर्म थी। तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चरल जो मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम का यूज करके जो है जो इलेक्ट्रिसिटी खपत को सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेट करता है बताइए? सत्यमंगलम, सत्यमंगलम ये करता है जी तमिलनाडु के अंदर। और रिसेंटली न्यूज में इसलिए था कि जहां ये टाइगर रिजर्व है वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही थी, टूरिस्ट वगैरह के लिए लॉज वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके ऊपर स्टे आ गया। ठीक है, ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर है उसके अंदर ये आता है, और जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का क्या है जो जंक्शन है वहाँ ये आता है। तो एक तरीके से बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए, दी एग्री एनक्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बताना है। ये शायद मैंने आपको नहीं करवाया तो मैं करवा देता हूँ, इसको सीधा ही बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है,
और एक तरीके से एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से सस्टेनेबल जो है इनोवेशन जो है की जा सकती हैं, जो एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चरल जो फील्ड है उनको सुरक्षित रखे और सस्टेनेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, चलिए। The Saksam Counter Unnamed Aerial System Grid System has been developed by which organization? ये मैंने न्यूज़ पूरे अच्छे तरीके से आपको कवर करवाई थी कि क्या सक्षम है, क्या अक्षतीर सिस्टम है, ठीक है, कैसे ये टारगेट करके जो है एक तरीके से जो सिक्योरिटी के काम आता है, जो फॉरेन जो अपने ड्रोन है वगैरह उनको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये सारा मैंने करवाया था। तो इसका आंसर तो अगर आप नहीं दे पाओगे तो ये तो बेईमानी होगी, अगर मैं पूछूंगा नहीं तो मेरी भी गलत ही बात होगी। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट। द्रव्य पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये भी मैंने करवाया था, बहुत कल ही की न्यूज़ में करवाया है मैंने, लेकिन फिर भी इसको मैं करवा देता हूँ। ये है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इस पोर्टल के अंदर मैंने बताया था कि जो पहली फेज के अंदर लगभग 100 जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है एनलिस्ट किया जाएगा, और बाकी भी जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट वगैरह स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं उसको उनको जो है इस पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाएगा, जो कि इजीली एक्सेसिबल होंगे। वहाँ से आप पढ़ के कोई भी मतलब वो बन सका कि क्या करे वो वैद कोई गोली ना दे दियो किसी ने, कदे आडा टेढ़ा रिएक्शन कर जे कोई सौदा। चलिए, नेशनल पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डे? कब मनाया जाता है नेशनल पोस्ट डे? ये भी मैंने आपको करवाया था, लेकिन मैं बता देता हूं, अक्टूबर 10 को। और 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है जो इंडिया पोस्ट है उसकी स्थापना की थी भाई। ठीक है, 1854 लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये 30 क्वेश्चन थे, इनमें कुछ नई न्यूज़ थी जो आपकी कवर हो गई, जो पुरानी थी उनके आंसर आपने देने की कोशिश की। अगर सही है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर गलत हुए तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रिवाइज करते रहिए। गलत हुए तो क्यों हुए ये रीज़न ढूंढिए, उस रीज़न को एलिमिनेट कीजिए, और अपनी जो ट्रिक्स हैं, अपनी टेक्निक्स हैं, उनको और ज़्यादा दुरुस्त कीजिए, ताकि फाइनल एग्ज़ाम्स के दिन वो आपके साथ खड़ी रहें, ना कि किसी ऐसी दिलरुबा जो कि वो क्या करे, मतलब बेवफा की तरह आपका साथ छोड़ जाएं, दिमाग में से ही निकल जाएं। तो चलिए बने रहिए, कल से फिर हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते रहेंगे जैसे वीकली, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मंथ एंड में मंथली जो है क्विज वगैरह या एक कंपाइलेशन आपको दूं, ताकि आपका रिवीजन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इंटरवल के बाद आपका होता रहे और आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है। आपके साथ अगर कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपका हर मुमकिन साथ जो है निभाएंगे। और ऐसे ही बने रहिए आई थिंक क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।